हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हार्ट, हमारा हृदय कैसे काम करता है और इसकी संरचना कैसी होती है। संरचना ये रही आपके सामने, ये हमारे हृदय की संरचना है और ये हमारा हृदय 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें ऊपर का हिस्सा अलिंद का होता है, नीचे का हिस्सा निलय का होता है। या अगर हम लेफ़्ट और राइट में करें तो जो हमारा ये हमारा है राइट का हिस्सा, ये है लेफ़्ट का हिस्सा। तो राइट में क्या है, राइट में राइट या दायां अलिंद है और ये दायां निलय है। ये बायां अलिंद है और ये बायां निलय है। मैं इसको बताने से पहले आपको बता दूं, जो हमारा लेफ़्ट साइड होता है इसमें प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है। अब प्योर ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, और राइट साइड में इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है। कैसे इम्प्योर ये होता है, कैसे प्योर होता है और कैसे हमारे बॉडी में ये संचार करता है, हम इसके बारे में पूरा जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे बॉडी का अशुद्ध रक्त होता है, उस अशुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त सबसे पहले हमारे अलिंद में आता है, ठीक है। जो अलिंद होता है वो ब्लड को रिसीव करने का काम करता है, चाहे वो बायां अलिंद हो चाहे वो दायां अलिंद हो। और जो निलय होता है, ये दोनों निलय, चाहे लेफ़्ट वाले चाहे राइट वाले, दोनों निलय क्या करते हैं, ब्लड को पंप करने का काम करते हैं। तो जो अशुद्ध रक्त है वो सबसे पहले यहाँ आता है, यहाँ मतलब हमारे राइट अलिंद में आता है। और ये जो आपको ऐसे दिख रहा है ये कपाट है, ये कपाट जो है अलिंद और निलय के बीच का है। ऊपर का हिस्सा अलिंद है, नीचे का हिस्सा निलय है। और इस कपाट को हम कहते हैं ट्राइकस्पेड, ठीक है। तो ये रक्त यहाँ से यहाँ आता है और इसे अलिंद रिसीव कर लेता है। रिसीव करने के बाद ये अलिंद से ये रक्त, अशुद्ध रक्त कहाँ आता है, अशुद्ध रक्त इस ट्राइकस्पेड के रास्ते निलय में आता है। निलय का काम मैंने अभी आपको बताया, निलय का काम होता है ब्लड को पंप करना। तो ये इस ब्लड को पंप करता है और ये ब्लड जो हमारी फुफ्फुस धमनी होती है या पल्मोनरी धमनी होती है, जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और सारी धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो जब ये निलय पंप करता है ब्लड को, तो ब्लड इस धमनी के, ये धमनी कौन सी है, फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी धमनी से होकर के ये लंग्स में जाता है, ठीक है। तो ये रहा, ये हम लंग्स बना देते हैं कुछ इस तरीके से, बस आप ऐसे करके समझ लीजिएगा। ये लंग्स में जाता है। तो लंग्स क्या करता है, इस इम्प्योर ब्लड को प्योर करता है। प्योर करने के बाद ये ब्लड प्योर होने के बाद इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है और ये ब्लड प्योर हो जाता है। ब्लड प्योर होने के बाद ये ब्लड हमारी जो पल्मोनरी सिरा होती है या पल्मोनरी फुफ्फुस सिरा, जिसमें ये एक ऐसी सिरा होती है जिसमें केवल शुद्ध रक्त बहता है और बाकी सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये शुद्ध रक्त यहाँ से आता है लेफ़्ट अलिंद में। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो लेफ़्ट साइड होता है वहाँ पर प्योर ब्लड होता है। अब ये प्योर ब्लड कहाँ आया, लेफ़्ट अलिंद में। इसे रिसीव किसने किया, अलिंद ने। अब इसको, अब ये यहाँ से आएगा, यहाँ के इस कपाट का नाम तो ट्राइकस्पेड था, इस कपाट का नाम क्या है, बाइकस्पेड। अब ये बाइकस्पेड से होकर के लेफ़्ट निलय में आता है। लेफ़्ट निलय में आता है तो इसका शेप जो शुद्ध रक्त का होता है उसका शेप देखिए ऐसा हो जाता है। और इस शेप को हम क्या कहते हैं, सेमिलुनर वाल, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, ये हमारे पूरी बॉडी में संचरित होता है। ये हमारे पूरी बॉडी में संचरित होता है शुद्ध रक्त। और कैसे संचरित होता है, मतलब कैसे प्रवाहित होता है हमारे ब्लड में, जब हमारा हृदय सिकुड़ता है तो ब्लड जो है पूरे बॉडी में प्रवाहित होता है। जब हृदय फैलता है तो वो बॉडी से रक्त लेता है। और हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। और एक धड़कन में
कितना ml ब्लड को वो पंप कर ले जाता है, लगभग 70 ml ब्लड को पंप कर ले जाता है। ठीक है, तो जब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और 70 ml को प्योर करता है ब्लड को पंप करता है, तो वो लगभग 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में पंप कर लेता है हमारा हृदय। और हृदय की आवाज़ कैसी होती है? हृदय की आवाज़ होती है लब डब। और हृदय हमारा कब रेस्ट करता है? एक लब और एक डब के बीच में 0.5 का डिफरेंस होता है, उसी बीच में हृदय आराम करता है। 0.5 सेकेंड का डिफरेंस होता है। तो ये रही हमारे ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में कैसे हार्ट और लंग्स करते हैं इसके बारे में। और आपके लिए अगर ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो, कुछ आपको समझ में आया हो, तो आप मुझे प्लीज़ मोटिवेट करिएगा ताकि मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। और हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे अपना ब्लड से रिलेटेड। थैंक यू।